दोस्तों नमस्कार। इस समय दुनिया में एक चीज़, एक वर्ड या एक स्थान कह सकते हैं, वो भी बड़ी चर्चा में है। और वो वर्ड और वो स्थान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व एशिया में युद्ध चल रहा है। अमेरिका, इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर आक्रमण किए और इनके बीच युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। किस प्रकार से? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रहा है। किस प्रकार से, क्यों प्रभावित हो रहा है? और वो समस्या है प्रभावित करने का, वो है पेट्रोलियम और गैस की समस्या। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था, एक वीडियो में, जो गैस कितने प्रकार की होती है, जो गैस की समस्या है। ऐसे ही ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गैस की समस्या हो क्यों रही है। एक तो युद्ध के कारण हो रही है, पेट्रोलियम की समस्या, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और गैस की भी प्राइस बढ़ रही है और गैस मिल ही नहीं रही है। विशेषकर हमारे किचन को प्रभावित कर रहा है। तो ये समस्या हो क्यों रही है? उस समस्या के लिए आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज़ में, अखबारों में पढ़ते होंगे, मोबाइल पे वीडियोज़ देखते होंगे। मोबाइल में न्यूज़ आती है पढ़ने वाला, उसमें भी देखते होंगे। उसमें एक वर्ड आ रहा है इस समय, एक बहुत स्थान और भी बहुत चर्चित है, वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या है? वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमने इसको इंग्लिश के वीडियो, मैं इंग्लिश के क्लास में इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं इसका वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ कि इसमें एक वर्ड है स्ट्रेट, वर्ड है स्ट्रेट। तो हमें जानना है कि स्ट्रेट वर्ड क्या है और जियोग्राफी में स्ट्रेट क्या होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये किस प्रकार से इस समय पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में लिए हुई है, इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज जानते हैं स्ट्रेट के बारे में। फिर इस वीडियो के में इस स्ट्रेट के बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक और वर्ड है, वह है इस्थमस। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम जानते हैं स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल संधि। और स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है ए नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। अर्थात नैरो पासेज ऑफ वाटर, एक सकरा जो इसकी चौड़ाई बहुत कम हो, बहुत कम चौड़ाई का एक पानी का चैनल जो क्या करता हो, जो दो वाटर बॉडीज़ को, यानी कि दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को, यानी कि दो बड़े, जिनका बड़ा क्षेत्रफल बड़ा हो, बड़े एरिया के वाटर बॉडीज़, अर्थात जल स्थान जिनमें जल पानी रहता है, उनको जोड़ने का काम करता है, ये स्ट्रेट होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं जल संधि। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से। ज़रा देखिए कि जल संधि को इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, तस्वीर के माध्यम से हमने एक बनाया है। ज़रा देखिए, वाटर बॉडीज़ जैसे कि क्या है, ये समझ लीजिए ये ज़मीन का हिस्सा है, ये ज़मीन है, इस तरफ ज़मीन है, लैंड है, ये लैंड है। और आप देख रहे हैं इस तरफ ये वाटर है, और इधर भी ये वाटर है। एक वाटर बॉडी ये है जो बड़ा है, और एक वाटर बॉडी ये है। और इन वाटर बॉडीज़ को बीच में आप देख रहे हैं, इस तरफ लैंड है, इस तरफ लैंड है, ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, और ये जल है, समुद्र, ये कह सकते हैं समुद्र है, पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, और इधर ज़मीन है, इधर ज़मीन है। लेकिन ये जो पानी है
ये पानी का जो क्षेत्र है ये बीच में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इधर का पानी और इधर का पानी, इधर का पानी का क्षेत्र और इधर का पानी का क्षेत्र जो है ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक संकरे से पैसेज से, एक संकरा इलाका है, ये देख रहे हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वाटर ही है, यहाँ भी पानी ही है, यहाँ भी यानी कि पानी का ही, पानी दो बड़े पानी के हिस्सों को जोड़ने वाला एक सकरा पानी का रास्ता या चैनल कहलाता है स्ट्रेट। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट, इसी को स्ट्रेट बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं जल संधि। यह है, ज्योग्राफी में भी आप जान लीजिए कि ये स्ट्रेट जल संधि क्या होता है, और स्ट्रेट वर्ड जो है, स्ट्रेट वर्ड को हिंदी में जल संधि बोलते हैं, और किस प्रकार के संरचना को स्ट्रेट वर्ड बोला जाता है, स्ट्रेट बोला जाता है। अब दूसरी बात है, अगला टॉपिक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे इस समय चर्चा में है, वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये जो है स्थित है मिडिल ईस्ट में स्थित है। यह कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी। ये क्या करता है, ये दो, एक पर्शिया की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी और अरबियन सी, और क्या कहते हैं अरब सागर। ओमान की खाड़ी और अरब सागर एक तरफ, और एक तरफ जो है पर्शियन खाड़ी यानी कि पर्शिया की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है, और एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान एंड क्या कहते हैं अरबियन सी है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों, एक तरफ ये है एक तरफ ये है, और इन जैसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये है क्या कहते हैं पर्शियन गल्फ है, और इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका हो गया गल्फ ऑफ ओमान एंड अरबियन सी, आगे गल्फ ऑफ ओमान, इसके पीछे अरबियन सी हो गया, इधर हो गया आपका पर्शियन गल्फ। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने वाला जो हिस्सा है वही है जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जल के बीच में हिस्सा वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब दूसरी बात क्या है, ये कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन जो है मिडिल ईस्ट में जो कई सारे देश हैं वहाँ उन देशों में ये इसका लोकेशन जो है, इसके लोकेशन का इसका जो नॉर्थ कोस्ट है, इसका जो उत्तर का हिस्सा है, उत्तर का तरीका यानी कि इसका जो उत्तर का हिस्सा है, अर्थात इस तरफ ऊपर की तरफ मान लें, ऊपर जो है नॉर्थ कोस्ट में इसके क्या है, ईरान है, नॉर्थ कोस्ट में इसके ईरान है। और इसका जो साउदर्न कोस्ट है यानी दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ओमान है, ये देख लीजिए आप, वहाँ पे ओमान है और यूएई है। दक्षिण वाला हिस्सा अगर यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पे ओमान यहीं किनारे पड़ता है, और यहीं बगल में यूएई भी पड़ता है। आप मैप में देखेंगे तो साइड में आपको दिखाई पड़ेगा ओमान यहीं पे है, और बगल में ऐसे यूएई भी आपको यहाँ है। तो यहाँ पर इसके साउदर्न कोस्ट में इसके यूएई और ओमान पड़ता है, और नॉर्थ कोस्ट पे इसके ईरान पड़ता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस समय बहुत ही बड़ा एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट क्या है, चोक पॉइंट मतलब यह है जिसका जो है बहुत ही जो समुद्री जो ट्रैफिक होता है, समुद्री ट्रैफिक का मतलब मोस्टली ऐसा चोक पॉइंट जहाँ से जहाज़ों को, टैंकर्स को होके जाना ही पड़ता है, गुजरना ही पड़ता है। ऐसी जगह को, ऐसे रास्ते को, ऐसे स्थान को चोक पॉइंट कहते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि इससे होकर जाना ही पड़ेगा जहाज़ों को, इसलिए यह है चोक पॉइंट। और यहीं पे मुद्दा फंसा हुआ है, और ये क्योंकि यहाँ पे इसके ईरान है और ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं, तो ईरान ने क्या किया है और ये कब्जे में आता है, इस पर कंट्रोल किसका है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है वो है ईरान का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, और ईरान का कंट्रोल होने के लिए ईरान जो है चाहता क्या है, ईरान चाहता है कि अगर हम पे लड़ाई छिड़ी है, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो समस्या क्या खड़ी हुई, तो समस्या ये खड़ी हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद, चूँकि ये चोक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से होकर जो जहाज़ें, वो टैंकर्स जो है वो जहाज़ें, वो टैंकर जो हैं वो क्या है, जिनसे पेट्रोलियम, एलएनजी, एलपीजी भरकर
जो पर्शियन गल्फ़ के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो से भर कर जो ये क्या कहते हैं पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कह सकते हैं, कच्चा तेल कह सकते हैं, क्रूड ऑयल और LPG LNG भर के जो लाते हैं, जिससे कि बाकी दुनिया के देशों का काम चलता है, वहाँ से जो भर के आता है वो उनको, वो जो टैंकर हैं, वो जो जहाज़ें हैं, उनको जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इसलिए के वहाँ पे रोक दिया है, तो जहाज़ें जो हैं वहाँ पे खड़ी हो गई, पीछे खड़ी हो गई, वो आगे इधर ईरान आने नहीं दे रहा है। तो इसलिए बाहर के देशों को जो है, हम लोगों को इंडिया में या और पाकिस्तान में और भी जो देश हैं इनको, या इधर जो चीज़ें हैं इनको क्या है, इसीलिए इनको LPG LNG और क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम जो ऑयल है, इन सबको मिलने में दिक्कत हो रही है। इनकी समस्या पूरे विश्व में खड़ी हो गई है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जो क्या कहते हैं जो व्यापार होता है, जहाज़ें गुजरती हैं, व्यापार होता है पेट्रोलियम का, गैस का, वो कितना होता है, लगभग कितना होता है, कितने % में होता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये, इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व ये है कि ये क्या है, ये मेन रूट फॉर LNG फ्रॉम कतर। पहली चीज़ तो यह है क्या है कि ये क्या है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कतर से आने वाली, कतर जो कंट्री है, कतर से आता है LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो कतर से आने वाला जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये उसका मेन रूट है। मेन रूट मतलब क्यों है, क्योंकि लगभग ये लगभग दुनिया का 20% LNG कौन उसका शेयर कौन आता है, 20% जो है कतर शेयर देता है, और इसलिए ये जो है प्रभावित हो रहा है। और इसी से 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल ट्रेड इसी से होता है प्रतिदिन। हाँ, एवरीडे इसी से 20 से 21 मिलियन ऑयल का व्यापार, तेल का व्यापार, क्रूड ऑयल का व्यापार भी इसी से होकर गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और भी क्या है, यहाँ से जो और इससे जो व्यापार होता है, यहाँ से जो ऑयल गैस आती है वो किन किन देशों से आती है, इसका अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे, अर्थात ये अगर इधर पर्शियन गल्फ है, पर्शियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे जो है जो आता है, जो देश है, वो कौन कौन से देश हैं जहाँ से व्यापार, जहाँ से गैस LNG और क्या कहते हैं पेट्रोलियम निकल के आता है, बाहर के देशों के लिए आगे बढ़ता है। वो देश हैं, वो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे देश पड़ जाते हैं। वो देश हैं सऊदी अरबिया, इराक, UAE, ईरान, कुवैत, कतर। ठीक है, तो कतर इधर अगर मैप में देखेंगे तो आप मैप में देख लीजिएगा, इधर आपका इराक पड़ जाता है, इधर सऊदी अरबिया पड़ जाता है, इधर जो है कुवैत पड़ जाता है यहीं पास में, और क्या कहते हैं UAE पास में पड़ जाता है। ठीक है, कुवैत और कतर यहीं पास में पड़ जाता है। तो इन सब देशों से ही मुख्य जो देश हैं, वो मुख्य देश जो हैं सऊदी अरबिया, ईरान, UAE, ईरान, कुवैत और कतर, ये जो है मेन कंट्रीज हैं जहाँ से क्रूड ऑयल और क्या कहते हैं LPG LNG अर्थात क्रूड ऑयल या गैस का जो मेन व्यापार है, उसका जो ट्रैफिक है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर अब बाहर के देशों के लिए, आगे के लिए निकलता है। फिर रही बात, अब इसके बात करते हैं अगर 29% to 30% LPG। अब सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो हो रही है LPG की। इस दुनिया में अभी हमारे देश में विशेषकर LPG की समस्या, कुकिंग गैस जिसको कह सकते हैं, हमारे किचन में जो है गैस बंद, चूल्हे बंद हो गए हैं। गांव में तो लोगों को ठीक है लकड़ी मिल जा रही है, लकड़ी से जला रहे हैं। शहरों में विशेषकर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, कालाबाजारी भी हो रही है। तो मेन समस्या LPG की जो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसी रूट से, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 29 से 30% LPG जो होती है, LPG गैस जो का व्यापार जो होता है पूरी दुनिया का, 29 से 30% LPG जो होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरती है, निकलती है। और फिर अब बात आती है इंडिया की। हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में 29 से 30% अर्थात 70% तो और कहीं से हो रहा है ना, तो पूरी दुनिया और दुनिया के लिए दिक्कत है। लेकिन इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमारे देश की जो LPG की जो खपत है वो लगभग पूर्ण रूप से, लगभग समझ लीजिए पूरा, हम बाहर जो है बाहर के देशों पर आधारित है। आयात होता है, उसका इंपोर्ट किया जाता है, और वो जो होता है लगभग 90% ऑफ LPG थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए, इंडिया में जो एलपीजी आती है उसका लगभग 90%, लगभग 90% एलपीजी गैस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही होकर भारत में आती है। इसीलिए हमारे यहाँ गैस की किल्लत ज़्यादा हो रही है और हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस स्ट्रेट की बात तो हो गई कि स्ट्रेट क्या होता है, लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं इस्थमस की। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, हिंदी में इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। अब आपने जान लिया जल संधि के बारे में, जल संधि क्या होता है। अब जान लेते हैं हम जल डमरू मध्य क्या होता है। जल डमरू मध्य क्या है? ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड masses and land mass and border by water on both sides। अर्थात क्या होता है, ये जो है, जो इस्थमस होता है, ये जो होता है जमीन का एक सकरी से स्ट्रिप जो है, यानी पट्टी होती है, एक सकरी पट्टी है जो क्या होता है, जो दो बड़े भूभाग को जोड़ती है और जिसके दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ पानी होता है। फिर से समझ लीजिए कि इस्थमस क्या है। इस्थमस क्या है, जो है वो ज़मीन का, वो लैंड मेड, अर्थात ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, अर्थात ज़मीन का ही, वो ज़मीन ही होती है, ज़मीन का सकरा, एक सकरी पट्टी होती है जो दो बड़े भूभाग को जोड़ती है और जिसके दोनों तरफ क्या होता है, पानी होता है। इसके विपरीत स्ट्रेट में आपने क्या देखा था, स्ट्रेट भी एक पानी का एक सकरा चैनल होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को, अर्थात जल क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, और उसके बॉर्डर में दोनों तरफ, उसके बॉर्डर में दोनों तरफ उसका बॉर्डर लैंड होता है और इसके विपरीत इसका बॉर्डर, दोनों तरफ का बॉर्डर इसका वाटर होता है और ये ज़मीन को जोड़ता है। यही इसमें इस्थमस और स्ट्रेट में अंतर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रा समझ लीजिए, जैसे ये देखिए, ये इधर एक ज़मीन है, ज़मीन का बड़ा हिस्सा है और एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा इधर है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और इस तरफ पानी है, ये है पानी और इस तरफ भी पानी है। तो इस इधर पानी दोनों का बॉर्डर पानी, इधर जो है आप देख लीजिए ज़मीन हो गई, इधर ज़मीन होगा और इसके बीच में एक हिस्सा ये आ रहा है, ये भी ज़मीन का ही हिस्सा है, ये भी ज़मीन का ही हिस्सा है, ये भी ज़मीन है, लेकिन सकरा सा एक ज़मीन का एक पट्टी है जो क्या कर रही है, जो इस भूभाग को और इस भूभाग को क्या कर रही है, इस लैंड मास को और इस लैंड मास को क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। तो इसी को हम बोलते हैं इस्थमस, इसी को हम इस्थमस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नेट पे सर्च करिएगा या कहीं देखेंगे, पढ़े होंगे आप, आता है इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, जो क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में स्ट्रेट और इस्थमस और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। थैंक यू वेरी मच।